बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। नाली में लगा दिया आपने? जल रही है। अच्छा, यहाँ भी जला देते हैं, ये भी नहीं जल रही। देश में कई जगह पे लोगों को एलपीजी संकट का सामना करने को मिल रहा है। काफ़ी लोगों को गैस मिल नहीं रही है, या तो मिल रही तो इतनी महंगी दर पे कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसी समस्या के बारे में हम जब थोड़ा गहराई से पता कर रहे थे तो हमें एक बहुत यूनिक चीज़ मिली। पता है क्या? कि गाजियाबाद में एक शख्स है जो नाले के पानी से गैस बनाता है और उस गैस से खाना भी बनता है। सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है ना? जितने सवाल आपके मन में अभी तक आ गए होंगे, उससे ज़्यादा ही सवाल मेरे मन में भी आ गए थे कि क्या सच में नाले के पानी से गैस बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कैसे, इसका प्रोसीजर क्या होगा, और क्या सच में ये चीज़ हो रही है या फिर ऐसे हवाई बातें हैं। तो जब हमने और थोड़ी पड़ताल की तो हमें यहाँ का लोकेशन मिला, ब्रज विहार का, और हम आ गए यहाँ पे हेमंत जी से मिलने, जो हमें दिखाएंगे, समझाएंगे कि ये एक्चुअली में काम करता है, और अगर करता है तो कैसे। चलिए हम भी देखते हैं, समझते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार हेमंत जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। ये हैं हेमंत भारद्वाज जी। इन्हीं से आज हम पता करेंगे कि क्या सच में ये नाले के पानी से गैस बनाते हैं, कि अच्छा इसमें सच्चाई है ना हेमंत जी, या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं? ये आपको नहीं, मतलब मैं पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट को इनवाइट करना चाहूँगा। मतलब कभी भी आके, मैं हूँ ना हूँ, आके खुद चेक कर लीजिए, खाना बना लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए आराम से। ये 100% क्या 1,00,000% सच है। कभी साइंस को चैलेंज मत कीजिए, ये साइंस है। मैं कोई मिराकल नहीं कर रहा, ये साइंस है, और उसी को मैं साक्षात रूप से पिछले 10 साल से पब्लिक के सामने रख रहा हूँ। पिछले 10 सालों से? पिछले 10 सालों से। हेमंत जी, हमने सुना तो बहुत है, आज आप हमें दिखा भी दीजिए कि कैसे आप नाले की गैस से इस गैस को बर्नर तक पहुंचा रहे हैं और खाना बना रहे हैं। आइए मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। चलिए। जी, तो फिर ये है वो सेटअप जिसकी आप बात कर रहे थे? हाँ, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड को स्टोर कर रहे हैं। ये ड्रम है, इसको मैं सिलेंडर बोलता हूँ, नीचे से कटे हुए हैं, और ऊपर हमने एक एल्बो लगा रखी है। एल्बो लगा के वो पाइप 1, 2, 3, 4 और एक केज बना रखा है, जिससे कि ये गैस जब ज़्यादा भर जाए तो ये पलटे ना। गैस बनने में, गर्मियों में गैस 24 घंटे में भर जाती है, 24 घंटे की प्रक्रिया लगती है इसको स्टोर होने में। गैस तो बनती रहेगी, रेगुलर बनती रहेगी, पर हमको उतना प्रेशर नहीं मिल पाएगा। 24 घंटे जब ये फुल हो जाते हैं तब हमें खाना बनाने के लिए प्रॉपर गैस मिल जाती है, जिससे हम 1.5 से 2 घंटा हम इसको इस्तेमाल कर सकें। एक पाइपलाइन देखेंगे आप, दूसरी देखेंगे, 3 और ये 4 पाइपलाइन। जो बाहर हमने पीएनजी की पाइपलाइन है उसमें ये कर रखा है, उसमें नॉब लगा रखी है। इधर से सीधा उस पाइपलाइन में जाती है, नॉब ऑन करते हैं, फिर ये चारों एक में कन्वर्ट कर देते हैं, एक में डाइवर्ट हो जाती है। वहाँ भी नॉब को जैसे ही ऑन करते हैं वो चूल्हे तक पहुँचती है और फिर हम उसको जलाते हैं। अच्छा, तो अब आप ना हमें ये एक एक चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। ये जो ड्रम है वो क्या नॉर्मल ड्रम है जिसमें लोग अनाज भर के रखते हैं? ये बेसिकली ये कबाड़ी बाजार से लेके आया हूँ। ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये केमिकल वाले ड्रम है। अच्छा, जिनमें केमिकल वगैरह भरे रहते हैं? केमिकल भरे रहते हैं। हम 800, 900 रुपए का लेके आए हैं। इसको अच्छे से धोया, अच्छे से साफ करा बिल्कुल, और फिर हमने इसको इस्तेमाल करा।
अगर हम इससे बड़ा ड्रम डालेंगे हमें उतनी ज़्यादा गैस मिलेगी। ये चीज़ है, इसमें इतनी स्टोरेज फैसिलिटीज़ है। जैसे ही गैस ख़त्म हो जाएगी ये वापस, क्योंकि खाली हैं हो जाएंगे, ये वापस नीचे तल में बैठ जाएंगे। जैसे आप वो देख रहे होंगे वो वाला, अभी धीरे धीरे, हाँ जी, वो जैसे ही उसमें गैस भर जाएगी वो ऊपर आके टच हो जाएगा और हमें पता चल जाएगी कि हमारा सिलेंडर, जैसे ये 1-2 फुल हैं, वो भी धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा टैंक फुल है। अच्छा, तो आपने ये जो ऐसे लोहे के ऐसे पिंजड़े बनाए हुए हैं वो किस लिए बनाए? वो इसलिए बना रखे हैं क्योंकि ये गैसेस हवा से हल्की होती हैं। अगर इसको ऐसे ही करेंगे तो ये ड्रम पलट जाएगा। उसको केज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमें एक पूरी डायमेंशन होती है, उस डायमेंशन का हमने इसका ये केज बनाया है जिससे ये सीधे रहें। हेमंत जी, मैं देख रही हूँ यहाँ पे ना कुछ ऐसे बबल्स निकल रहे हैं अंदर से, वो सब क्या बबल्स, हाँ, यही बबल्स गैस हैं पानी के अंदर। क्योंकि गैसेस, गर्मी होती है, गर्मी से गैस रिएक्ट करती है। किसी जगह कोई पर्टिकुलर गैस ज़्यादा हो जाती है तो वो स्प्रेड होके बाहर निकलने की कोशिश करती है पानी से, और वो आप देखेंगे एकदम काले काले बुलबुले आते हैं और पूरे फैल जाते हैं। वो डिफरेंट गैसेस, ये गैसेस का रिएक्शन है। अच्छा, अभी जितना मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तब तो ये काफ़ी ऐसा सिंपल प्रोसेस है, कुछ मुझे बहुत रॉकेट साइंस जैसा तो लग नहीं रहा है। ये शायद साइंस का स्टूडेंट, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा जो साइंस पढ़ रहा होगा गैस उसके बारे में, वो तैयार कर सकते हैं आराम से, अपने माँ बाप की मदद से या अपने गुरुजी की मदद से ये तैयार कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, प्योरली साइंस है। हेमंत जी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना कि कुछ कूड़े कबाड़े भी इकट्ठा हो गए हैं। ऑब्वियसली ये नाली है, तो इसकी साफ सफाई कितने देर में करनी पड़ती है? ये देखिए, महीने में एक बारी मैं नाले में जरूर जाता हूँ इसकी सफाई के लिए। अगर ये कूड़ा करकट ड्रम के अंदर चला जाएगा उतनी कम गैस मिलेगी हमें। अच्छा, स्पेस उतना वो कूड़े से भर जाएगा? कूड़े से भर जाएगा, हमारे पास ड्रम में अंदर कम जगह रहेगी, उतनी कम गैस मिलेगी। हमें यहाँ आते ही कुछ सेटअप भी दिख गया है। आप देख रहे हैं वहाँ पे गैस की लाइनें हैं और वहाँ से 1 2 3 4 पाइप भी निकली हुई है और आपको छोटा सा चूल्हा भी देखने को मिलेगा। यानी देखने में तो लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे खाना तो बन सकता है। आपको अगर ये गैस नजर नहीं आ रही होगी, इसीलिए हम एक पेपर से जला के, हाँ जी, अब हम आपको इससे खाना बनाते हुए भी दिखाएंगे। अभी गैस तो जल गई, हमें अभी तक लग रहा था कि पता नहीं गैस जलेगी नहीं जलेगी, कितना सच कितना झूठ, लेकिन इसके लिए इन्होंने पेपर टेस्ट भी करा दिया कि गैस जल रही है। अब इस पर खाना बना के हमको दिखाएंगे। तो हेमंत जी ने जो जिद की हुई थी कि मैं यहाँ नाले से कुछ कमाल का करके दिखाऊंगा, वो हमें आंखों से देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा नॉब ओपन हुई, यहाँ से गैस जली और अब इस पे खाना भी बन रहा है। इमेजिन करिए, पीछे नाले का पानी है और उसके बगल में आपको टेस्टी नूडल्स खाने को मिल रहे हैं, और इसके लिए आपको कोई LPG कोई PNG की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सब हो रहा है पीछे सड़े हुए गंद मारते हुए नाले के पानी से। यहाँ पे देखिए प्याज पकने लगी है, टमाटर भी पक रहे हैं। हेमंत जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इसका आइडिया कहाँ से आया है? इसका आइडिया क्योंकि मैं ऊपर से, क्योंकि मेरा 2nd फ्लोर पे मकान है, तब ये नाले की दीवार नहीं थी, नाला बहता है, हम यहाँ से बबल उठते हुए देखते थे, रेगुलर बबल्स। साइंस बैकग्राउंड है, बच्चों की भी साइंस बैकग्राउंड है, तो हमने देखा जब भी बबल ज़्यादा फटता था तो स्मेल ज़्यादा आती थी। धीरे धीरे करके हमें पता चल गया कि ये गैस है। फिर हमने यहाँ पूरा एक प्रोजेक्ट लगाया और पर मिनट कौन सी गैस
हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया पर मिनट कितनी निकल रही है? सबसे ज़्यादा इधर जो है 75% या 70% मीथेन गैस है, 8 to 10% हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर 8% सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया थोड़ी सी कम है। ये वही गैसेस हैं जो गोबर से निकलती हैं, वो जो बायोगैस होती है जो ना, बायोगैस होती है, सेम वही गैसेस हैं ये। क्योंकि इस नाले में क्या है, सड़ांध है, इसमें गोबर है, इसमें इनलीगल कॉलोनियों का मल है, मूत्र है, मतलब हर तरह की सड़ांध, और ये जो सड़ती हुई चीज़ है वो यही गैस पैदा करती है। हेमंत जी हमें एक चीज़ बताइए, ये यहाँ से ऐसी कौन सी गैस निकल रही है कि इससे आग जल पा रही है और खाना भी बन पा रहा है? जो हमारे नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भी आप थोड़ा डिटेल में समझा दें। हमारे घरों में कौन सी गैस आती है? PNG, दैट इज़ नेचुरल गैस। उसमें मैक्सिमम मीथेन होती है, मैक्सिमम। उसको प्यूरीफाई करते हैं इसलिए उसमें स्मेल नहीं आती। ये LPG गैस नहीं है, LPG वो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये नेचुरल गैस है, मैं बार बार कहता हूँ, ये क्लियर गैस है, नेचुरल गैस है। और ये नाले से हमको या बायोगैस से जो मिलती है ये वही है, हम कुछ नहीं कर रहे। हम अभी यहाँ खड़े हैं, बदबू भी आ रही होगी, हम उस बदबू को स्टोर कर रहे हैं, उस गैसेस को स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करके पाइप के थ्रू यहाँ लेके आ रहे हैं बड़ा साइंटिफिक तरीके से, और उसी को हम बर्न करके, एंड बहुत सेफ है ये। हमारे घरों में भी मीथेन है, बायोगैस में भी ये है, तो ये हार्मफुल नहीं है। अच्छा, ये सेफ है कैसे? इस पे खाना बनाना सेफ है? ये प्योर सेफ है, बिल्कुल सेफ है। दिस इज नेचुरल गैस, जस्ट लाइक बायोगैस, जस्ट लाइक PNG जो हमारे घरों में वो है, ये बिल्कुल वैसी गैस है बस। अच्छा, जब ये गैस जल रही है तो इसका तो कुछ धुआं भी आ रहा होगा, वो तो जहरीला नहीं है? नहीं, ये जब जल रही है तो वो सब खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल प्योर सेफ है, इसमें कोई धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये जो गैस है ये कोई भी आके यहाँ पे बना सकता है क्योंकि तो बाहर रखा हुआ है? ये दिस इज फॉर कॉमन पीपल, कोई भी आके कभी भी आके जलाइए। बस ये एक बात देख लीजिए कि सिलेंडर फुल है कि नहीं। ये वहाँ पौधों की देखभाल करते हैं ये दोनों फैमिली, और ये आके अपना यहाँ इसको इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए, अभी बात करते करते हमारी ये जो नूडल है वो भी रेडी हो चुकी है। इसका हेमंत जी आइए थोड़ा स्वाद लेते हैं। अच्छा, आप अगर देखेंगे हमारी मुश्किल से बात शायद 3-4 मिनट की हुई है और ये बन के रेडी है। आप अगर नॉर्मली LPG पे भी बनाते, PNG पे भी बनाते तो भी इतना ही टाइम लगता है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि जो गैस है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत हल्की है। काम तो बिल्कुल घर के LPG की तरह ही कर रही है। ये वही नूडल्स हैं जो अभी अभी उस गैस पे आपको बनते हुए दिखे थे और अब हमारी ये प्लेट में आ गई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मैगी बना के वो गैस खत्म हो गई है, अभी पीछे एक और आइटम बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? ऑमलेट बना रहे हैं, वो भुजिया भी बन सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, क्या ये अंदर से ठीक से पका है या नहीं। ये तो काफ़ी अच्छे से पका हुआ है। हेमंत जी, अपनी मेहनत की ये नूडल्स खा के कैसा लग रहा है? ये बेसिकली 2 मिनट में बनती है। अभी 4 पैकेट बनाए हैं हमने, बड़े अच्छे से बना हुआ है, फर्स्ट क्लास। अब पीछे ऑमलेट बना रहे हैं। दिस इज प्योर नेचुरल गैस, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हेमंत जी, आजकल ना देश में थोड़ा ईरान इजराइल युद्ध की वजह से काफ़ी जगह पे लोगों को गैस का संकट देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग, मैं अभी कुछ खुद रिपोर्ट करने गई थी तो कुछ मजदूर जो हैं जो गैस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ब्लैक में लेते हैं, उनके पास यहाँ कनेक्शंस नहीं होते हैं, वो दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ पे जब वो ऐसी खबर सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। क्या ये चीज़ आगे भी बढ़ सकती है, मतलब ये बड़े स्केल पे हो सकती है? ये बिल्कुल बड़े स्केल पे हो सकती है, मतलब लाखों परिवार जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और बड़े कम पैसे में ये
सरकार भी इसको अगर वो करे, अब मैंने पर्सनल करा है तो मेरे 20 से 22 हज़ार लगे हैं इसमें। अगर सरकार करेगी तो मेरे हिसाब से 10 से 12 हज़ार में ये प्रोजेक्ट तैयार कर देगी और 2-3 परिवारों का चूल्हा उससे जल जाएगा। हर जगह ये नाले के पास या सीवर जितने हैं ये प्लांट लगा सकते हैं हम। जैसे बायोगैस है ये उसी तरह है बिल्कुल। तो जब तक हम ये नूडल्स खा रहे थे तब तक पीछे जो अंडा भुर्जी बन रही थी उसके साथ साथ कुलचे भी रेडी हो गए हैं और इतना सारा आइटम हमारे सामने हो गया है। मतलब लिटरली ये चीज़ सुनने में इतनी फैसिनेटिंग लग रही है कि बगल में नाली चल रही है, वहाँ से गैस निकाल के हम खाना बना पा रहे हैं। और जैसा हेमंत जी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10-15 मिनट चलेगी। कितने मिनट कब कितने घंटे चल सकती है ये 4 सिलेंडर है, एक सिलेंडर 40 से 45 मिनट चलता है। अगर 4 को माने तो 2 से 2.5 घंटे की गैस हमें रेगुलर मिलती है। ये गैस हम क्या घरों तक भी पहुंचा सकते हैं? आराम से ये घरों तक पहुंच सकती है, आराम से पाइपलाइन के थ्रू आराम से पहुंच सकती है। और क्या सिलेंडर में भी भरी जा सकती है? सिलेंडर में बिल्कुल कंप्रेस करके इसको भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं जो यहीं पे रहते हैं पास में, और हेमंत जी ने बताया कि काफ़ी लोग हैं, ये तो एक शख्स हैं जो यहाँ पे आकर अक्सर कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम? राम रही सर। राम रहीम जी, आप यहाँ पे आके कभी खाना बनाते हैं? खाना बनाते हैं यहाँ पे। क्या क्या बनाते हैं? यहाँ पे दाल चावल भी बना लेते हैं, कब रोटी भी बनती है, हाँ। सारी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। तो इससे तो कम से कम 1-1.5 महीना हो गया चालू है। यहीं पे पास में काम करता हूँ, मालिक का यहीं पर रहता हूँ पास। अच्छा, आजकल एलपीजी की दिक्कत हो रही है, आपको भी हुई? हमें तो दिक्कत ही है पूरी। हम तो कौन सा कनेक्शन है, अब 400 रुपये किलो है, कहाँ से लाएँ ढूंढवा के। तो अपने यहीं आके खाना बना लेते हैं। मैं भी बनाता हूँ, ये मेरे साथ रहते हैं, ये भी बनाते हैं। और भी लोग आते हैं, वो भी बनाते हैं, कभी मैगी बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं आके। तो क्या इसका कोई ऐसा पैसे भी लेते हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री सेवा है ये तो। ऐसे ही जब चाहे तब आके बना लो? जब आओ, कभी किसी टाइम आओ, सुबह को, दोपहर में या शाम को। तो आके बस नॉब चालू करनी और खाना बनाना है? खाना बनाना है, नॉब चालू करो और खाना बनाओ। तो रोज आते हैं, कभी कभार आते हैं आप? ना, रोज ही आ जाते हैं, कभी कभार भी आ जाते हैं। लकड़ी मिल जाती है कहीं तो फिर लकड़ी पे खाना बना लेते हैं, लकड़ी ना मिलती तो फिर यहीं आते हैं खाना बनाने। तो गैस की तो अब दिक्कत हो रही है। अच्छा, गैस के जैसा ही है या उससे थोड़ा कम है ये? तो प्रेशर तो गैस मालूम नहीं रहता, प्रेशर तो उतना ही है गैस जैसा ही। अच्छा, दिन में दिखाई नहीं पड़ता, शाम को तुम जलाओ दिन सुबह के बाद में पूरा प्रेशर दिखाई देता। जैसे एलपीजी अपनी जलती है वैसे? एलपीजी जलती है, बढ़िया जलती है। दिन में दिखाई नहीं पड़ता इसका प्रेशर। हाँ। दिन में दिखाई नहीं देता, शाम को तो बहुत तेज जलती है। इसका खाना नॉर्मल जैसा लगता है या फिर अलग लगता है? नॉर्मल लगता है सर। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट, जहाँ पे हमने आपको न सिर्फ दिखाया बल्कि समझाया भी कि किस तरीके से नाली के पानी से गैस बनाया जा सकता है और उससे आराम से अपना खाना भी बना सकते हैं। हालांकि ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, अगर सरकार चाहे या कुछ ऐसी कंपनीज चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकती है, एक बड़े सेटअप में ला सकती हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों की एलपीजी की दिक्कत भी दूर हो सकती है। यानी कि आप जब चाहें प्रॉब्लम को, कहते हैं ना कि नाला एक प्रॉब्लम है लोगों का, उसको आप सोल्यूशन में बदल सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज गुसाई के साथ मैं उजाला गुप्ता, कड़क।